नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास यानी सीडीपी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे स्किनर के सिद्धांत के बारे में, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बाल विकास यानी सीडीपी के अंतर्गत 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। पहली क्लास में हमने अधिगम के बारे में बताया, दूसरी क्लास से हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं जिसमें हमने थार्नडाइक को पढ़ा दिया है और पावलोव को पढ़ा दिया है। अब आज की क्लास में हम स्किनर का सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की क्लास भी पढ़ाई हुई है, वह भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं स्किनर का सिद्धांत, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्रोफेसर बीएफ स्किनर। प्रोफेसर बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। आपको याद रखना है कि कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका के में है, वहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? बीएफ स्किनर। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने सफ़ेद चूहे और कबूतर पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपने प्रयोग किए, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग जो उन्होंने किया सफ़ेद चूहों और कबूतरों पर किया। सर्वाधिक प्रयोग स्किनर ने किस पे किए? सफ़ेद चूहे और कबूतरों पर सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को और किन नामों से जानते हैं। स्किनर के सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी कहते हैं, उसको अन्य नामों से भी जानते हैं। आइए हम उसी की चर्चा करते हैं। स्किनर के सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसको आपको विशेष करके याद रखना है। सीटेट के एग्जाम्स में यह पूछा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। यानी स्किनर के सिद्धांत को ही नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। आपको याद रखना है, सीटेट के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत पूछ दिया जाता है तो आपको याद रखना है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया। बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा आरएस थियरी, आर टाइप थियरी, आरएस टाइप थियरी, आर टाइप थियरी, आरएस थियरी भी
इसी सिद्धांत को कहते हैं। स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसी को आर टाइप सिद्धांत कहते हैं। आर टाइप सिद्धांत यानी आर टाइप थियरी भी कहते हैं। इसके अलावा आर एस सिद्धांत भी कहते हैं। आपको याद रखना है, स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत नियम भी स्किनर के इसी सिद्धांत को कहते हैं। आपको याद रखना है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत का नियम भी स्किनर के इसी सिद्धांत को कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इनका जो चूहे पर प्रयोग था उसके बारे में देखते हैं। स्किनर ने सफ़ेद चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग सर्वाधिक किया। स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग सफ़ेद चूहे पर 1938 ईस्वी में किया। इस प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को बार प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज़ के उपरांत भोजन की तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ गया। चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिराना सीख गया। चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिराना सीख गया। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरने की जो अनुक्रिया है, यानी रिस्पॉन्स, चूहे की विभिन्न मार्गों से गुजरने की अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स और उसे भोजन की प्राप्ति होना यानी उद्दीपक स्टिमुलस तथा प्रोत्साहन है। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना अनुक्रिया और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है। इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके इस प्रयोग का यानी स्किनर के इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है यानी रिस्पांस पर आधारित होता है। इसीलिए तो इसको आरएस सिद्धांत कहते हैं। आर टाइप सिद्धांत भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक यानी स्टिमुलस पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है। इसीलिए ही आर टाइप का यानी रिस्पॉन्स टाइप का नियम भी कहते हैं स्किनर के सिद्धांत को। चूहा क्या करता है? चूहा अनुक्रिया करता है। भोजन पुनर्बलन का काम करता है। चूहा अनुक्रिया का काम करता है। भोजन पुनर्बलन का काम करता है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को बार बार दोहराता है। यहीं पर एक बात और ध्यान रखना है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है सीएल हल ने दिया है। पुनर्बलन का
सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया है, CL हल ने दिया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग सर्वाधिक स्किनर ने किया है, लेकिन पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रयोग CL हल ने दिया है। यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्किनर के जो इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह चूहे पर इनका प्रयोग पूछा जाता है। तो चूहे पर प्रयोग के बाद इन्होंने कबूतर पर भी अपना प्रयोग किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों को विशेष व्यवहार सीखने के लिए अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों को विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, यानी स्किनर का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा पुनर्बलन देकर वांछित व्यवहार विकसित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा माता पिता अध्यापकों द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है, यानी पुनर्बलन का प्रयोग करके बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा यह सिद्धांत गणित में पहाड़े तथा भाषा वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। गणित में पहाड़े तथा वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आशा है कि स्किनर के सिद्धांत के बारे में जो हमने बातें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।